हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आपके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ जिसका जो टॉपिक होगा वो होगा ओवर सब्सक्रिप्शन। उससे पहले मैंने शेयर फॉरफिटेड की जो है बेसिक वीडियो बनाई है, अभी क्वेश्चन मैं कराऊँगा उसके, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में ऐसा कुछ खास क्या है, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि प्रो राटा से रिलेटेड है, तो इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा सा आपने समझना है। तो इस वीडियो में इतना कुछ खास आपको दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, दिखना भी चाहिए। अगर आपने ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक सीखना है, आपको मैं इतने अच्छे तरीके से आपको कराऊंगा ताकि आपके टीचर ने भी इतना बढ़िया ना कराया होगा जितना मैंने करा। तो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। ओवर सब्सक्रिप्शन है क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन पे पहले आप सिंपल सा ये समझ लीजिए कि अगर किसी कंपनी ने शेयर इशू किए, ठीक है, शेयर क्या किए, इशू किए, बट जो एप्लीकेशन है लोगों को इतना ज़्यादा आपके शेयर पसंद आ गए कि लोगों ने का इतना डिमांड बढ़ गया कि आपके पास एप्लीकेशन बहुत सारे आ गए कि जी हमें भी शेयर दीजिए, हमें भी शेयर दीजिए। मतलब कहते हैं ना, डिमांड ज़्यादा हो गई आपके शेयर की और आपके पास सप्लाई समझ लो कम है, ठीक है ना। तो उस केस में जो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। अब मैं आपको इको तो नहीं पढ़ा रहा, बट आप सिंपल सा समझ लिए कि कंपनी जब शेयर इशू करती है, जैसे एक कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर, ठीक है, कि कंपनी जो है 10,000 शेयर जो है इशू करना चाहती है, बेचना चाहती है, लेकिन पब्लिक में आपके शेयर्स की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि लोग इतने ज़्यादा मतलब क्रेज़ी हैं कि लोगों का डिमांड आ गया जी हमें 15,000 शेयर चाहिए। ले, अब ऐसे कैसे? अब आप मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछोगे सर ऐसे कैसे, उनको पता नहीं है कि 10,000 शेयर है मार्केट में, तो 15,000 कैसे दे सकती है कंपनी? तो भाई सबको थोड़ी पता है, सब अपने घर से ऑनलाइन देख रहे हैं कि भाई अच्छा इस कंपनी के इतने हैं। अच्छा, आपने भी देखा होगा कि सीट, अब जब कंपटीशन होता है, कोई भी कंपटीशन सरकारी या सीट के लिए हो, किसी कॉलेज में एडमिशन कराना हो, 2,000 सीट अगर होती है, या सरकारी नौकरी में देख लो कि 2,000 सरकारी नौकरी, लेकिन एप्लीकेशन इतनी सारी आ जाती है। अब फिर उनमें क्या होता है, एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद जो पास आउट करेगा सिर्फ उतने ही मिलेंगे। मेरी बात समझ में आई जो मैं कहना चाहता हूँ? तो हर सभी को थोड़ी पता है कि 2,000 सीट। अब देखो, अब यही वाली बातें, सारी चीज़ें प्रॉपर थोड़ी सारे एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होंगे कि अच्छा इतनी इतनी है, नहीं नहीं। तो जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया है वो अपने अपने घरों से दे रहे हैं, उनको क्या पता किनको कितना मिलेगा। सब ने एप्लीकेशन डाल दी। अब सब ने एप्लीकेशन डाल दी तो इतनी सारी एप्लीकेशन आ गई कि भाई पूछो मत, इतना एप्लीकेशन आ गया। तो अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है। तो पहले तो मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। कंपनी के पास भाई ऑप्शन दो है। क्या ऑप्शन है? देखो, ऑप्शन नंबर 1 कि भाई जितना भी फालतू शेयर आया, कितना शेयर फालतू आया, 5,000 शेयर आया, इसको रिजेक्ट कर दो कि भाई नहीं यार हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास शेयर कितने हैं, 10,000 है, और आप डिमांड कर रहे हो 15,000 के, तो नहीं दे सकते। यानी 5,000 शेयर को रिजेक्ट कर देंगे, रिफंड कर देंगे और उनके पैसे वापस करने, वापस भी करने, ठीक है ना, वापस भी करने। तो जैसे ही अगर उन्होंने एप्लीकेशन के रेट से पैसा दिया था, वापस भी हम एप्लीकेशन के रेट से ही करेंगे। जैसे 5,000 शेयर के फालतू शेयर हम रिजेक्ट कर रहे हैं ना, रिजेक्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन का रेट सपोज करिए क्वेश्चन में 3 है, तो हम 15,000 रुपये ही वापस करेंगे। ये चीज़ आपने कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 के जितना भी एक्सेस शेयर आया है उसको क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है? ऑप्शन नंबर 1 तो हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है? ऑप्शन नंबर 2 कहता है एडजस्टेड, इसको एडजस्ट कर लो। अच्छा जी, एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो अपना जो प्रोराटा का कॉन्सेप्ट आता है वो इसी में ही आता है, प्रो राटा। पहले तो स्पेलिंग देख लो, प्रो राटा नॉट अ डाटा, RATA, राटा। उसके लिए अब हमें क्या करना होता है, एक तरफ कैटेगरी बना लो, ये हो गया अप्लाइड और ये हो गया अलॉटेड।
क्वेश्चन में ढूंढना, क्योंकि मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूँ उसे याद रखना, ये फॉर्मेट आप अपनी कॉपी में लिख लो। क्वेश्चन में ये ढूंढना कि कंपनी कितने शेयर इशू करना चाहती थी। अभी जैसे सपोज करो पीछे का ही क्वेश्चन है, कंपनी शेयर करना चाहती थी 10,000 इशू और एप्लीकेशन आ गई 15,000 की। तो टोटल वाला जो अमाउंट है इस टोटल के कॉलम में लिख लेना। फिर उसमें क्वेश्चन में देखना, सपोज करो मैं इसमें से ही बोल रहा हूँ कि 1000 शेयर को रिजेक्ट कर दिया गया, यानी जब हम किसी शेयर को रिजेक्ट कर दें, जितना भी क्वेश्चन में लिखा हो नील कर देना, इसका मतलब है कुछ नहीं मिला इन 1000 शेयर वालों को। तो ठीक है, उसके बाद बोला गया कि 7000 शेयर को, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आप भी देखिए 7000 शेयर को 5000 शेयर दिए गए। ठीक है, मैं क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा हूँ तो इस चीज़ में थोड़ा सा आप देखना। 7000 शेयर को 5000 दिए गए और नेक्स्ट अब कितने बचे 7000, और इस कैटेगरी में भी 7000 शेयर को 5000 दिए। चलो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ ताकि आपके नॉलेज के लिए, कि मैं इसको 9000 कर देता हूँ। ये हो गया जी 9000, और इधर कर देता हूँ मैं, मिटा देता हूँ मैं ताकि आपको क्लियर रहे। देखिए यहाँ कह रहा है, मैंने आपको ये कैटेगरी बनाई है, ये मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चन समझाया है। आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि 1000 शेयर वर रिजेक्टेड, कि 1000 शेयर को रिजेक्ट कर दिया गया। आगे कह रहा है दूसरी कैटेगरी भी उसमें लिखी होगी कि 9000 शेयर वर अलॉटेड 5000, जिन्होंने 9000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको 5000 मिले। तो बाकी के कितने बचे, बाकी के 5000 ही बचे, क्योंकि देखिए 9 और 1 कितना हो गया 10, 15 में से 10 हो चुके, कितने बचे 5। बाकी के 5000 शेयर को 5000 दे दिए गए। ये है आपका 10। तो देखिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि 5000 शेयर को 5000 दे दिए गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ आ गई कि जिन्होंने 9000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको सिर्फ 5000 मिल रहा है। तो बताइए कोई कितना इतना मूर्ख थोड़ी होगा कि मैं 9000 शेयर के पैसे मैंने आपको दिए और आप मुझे सिर्फ 5000 शेयर के पैसे दे रहे हो। ठीक है ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो पहले मुझे बताओगे कि कितना शेयर एक्सेस है। एक्सेस शेयर पूछा है मैंने, एक्सेस शेयर है। आप 9000 शेयर में से, क्योंकि मैंने तो 9000 के लिए अप्लाई किया था लेकिन कंपनी ने मुझे सिर्फ 5000 शेयर दिए, इसका मतलब है मैंने 4000 शेयर्स के पैसे ज़्यादा दिए। ठीक है, तो कंपनी के पास कितने शेयर के पैसे फालतू आए हैं, 4000 शेयर के पैसे फालतू। कोई भी बच्चा बता देगा 9000 में से 5000 गया तो 4000 शेयर्स के। अब मैंने क्या कहा आपसे कि ये जो 4000 शेयर्स के पैसे आए हैं एप्लीकेशन के रेट से आया होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सपोज़ करिए एप्लीकेशन का रेट है 3 रुपये। तो इसका मतलब है कितना एक्सेस मनी आया, वो मैंने ऊपर लिखा था एक्सेस शेयर, एक्सेस मनी कितना आया। मनी के लिए आपने क्या करना है, 4000 शेयर लेना है और आया तो एप्लीकेशन के रेट से है तो एप्लीकेशन का रेट मल्टीप्लाई कर। तो 4000 इंटू 3 कितना हो गया 12000। तो हमने क्या सीखा कि जब भी आपको एक्सेस मनी निकालना हो क्या करना है, अगर आपको एक्सेस मनी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेस शेयर इनटू एप्लीकेशन रेट, इनटू एप्लीकेशन रेट। तो आपने एक्सेस शेयर निकाला था 4000 और मैंने कहा एप्लीकेशन का रेट है 3, तो 4 दिए 12000 एक्सेस मनी। अब इस एक्सेस मनी को कितना अलॉटमेंट में जाएगा, तो जब भी आप देखना क्वेश्चन में, जब भी आप अलॉटमेंट ड्यू करो तो अलॉटमेंट ड्यू, तो उस केस में क्या करते हैं, अगर मैं आपको पीछे वाला दिखाऊं, ये जिसके बीच प्रोराटा हो रहा है ये है प्रोराटा, इसका जो अलॉटेड, इसको बोलते हैं अलॉटेड शेयर, अलॉटेड शेयर। और ये अप्लाई के नीचे है तो इसको बोलेंगे कहाँ, सॉरी ये वाला, ये अप्लाई के नीचे है तो इसको बोलेंगे अप्लाइड शेयर। मेरी बात समझ में? तो जब हम अलॉटमेंट में चेक करेंगे कि अलॉटमेंट में कितना पैसा एडजस्ट हो सकता है,
तो हम क्या करेंगे, अलॉटेड शेयर इनटू में अलॉटमेंट रेट। अलॉटेड शेयर कितना था, 5000। 9000 मत लेना, 9000 तो अप्लाइड शेयर है, 9000 क्या है, अप्लाइड है। इतना तो अप्लाई किया गया था, बट कंपनी ने कितना दे दिया, 5000 ना, तो एडजस्ट भी इसी से होगा। तो 5000 इंटू जो भी अलॉटमेंट का रेट है, मैं मान के चलो कि अलॉटमेंट का रेट है 2। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, अलॉटमेंट का रेट मान लिया जी 2 अपनी तरफ से। तो 5000 इंटू 2, यानी अलॉटमेंट में सिर्फ 10,000 रुपये एडजस्ट होंगे, बाकी के कहाँ बचे, 2000। ये 2000 आप चाहो तो फर्स्ट कॉल, चाहो क्या हो गई, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो जाएगा, फर्स्ट कॉल में आपका एडजस्ट हो जाएगा। आप कहोगे भैया ये आगे जा क्यों रहे हैं हम, आगे इतना क्यों कर रहे हैं, सारा पैसा अलॉटमेंट में क्यों नहीं एडजस्ट कर रहे थे। जनाब आप ही देखिए, ये अगर मैं कहूँ ये टैंक है, ये अलॉटमेंट की कैपेसिटी है। जब आपका पूरा अलॉटमेंट भर जाएगा, सॉरी, जब आपका कभी कभी आपका ये सिस्टम भी थोड़ा सा हैंग करने रहता है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो जैसे मैंने कहा ये 2000 का जो एक्सेस आया था, ये मैं फ़र्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लूँ। और ऐसा करते क्यों है, मैंने आपको बताया है कि कैपेसिटी अगर अलॉटमेंट की इतनी है, इतना, तो इसका मतलब है आप इससे ज़्यादा नहीं भर सकते, आपको फिर दूसरे टैंक की ज़रूरत पड़ेगी। ये दूसरा टैंक है, तो ये सपोज़ करिए ये अलॉटमेंट वाला टैंक है, ये फर्स्ट कॉल का टैंक है, ठीक है ना। अब बताओ जब फर्स्ट कॉल पूरा, अगर अलॉटमेंट का पूरा पैसा भर चुका है, तो आप आगे फिर ट्रांसफ़र करोगे फर्स्ट कॉल में, और जब फर्स्ट कॉल में भी पूरा पैसा एडजस्ट हो जाएगा और फिर भी आपके पास एक्सेस पड़ा है, तब जाके आप इसे फाइनल में एडजस्ट कर सकते हो। और जब आपका फाइनल भी हो चुका है, तो फिर आप कोई जगह नहीं बची, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर, यानी सबसे पहले अलॉटमेंट को भरेंगे, जितना भर गया ठीक है, बाकी आगे ट्रांसफ़र कर देंगे फर्स्ट कॉल में। फर्स्ट कॉल में जितना भरेगा कैपेसिटी के हिसाब से उतना भरेंगे, फिर आगे फाइनल कॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जितना फाइनल कॉल में भरा, क्योंकि ओबियसली फाइनल कॉल की भी एक कैपेसिटी होगी, जितना यहाँ पर हुआ बाकी के पैसे को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट। तो यही कॉन्सेप्ट होता है आपका के ओवर सब्सक्रिप्शन का केस में, ठीक है। तो वापस से आपका ये है, आप देखो ये स्टेप नंबर वाइज मैंने पीछे समझाया उसी के वाइज है। जैसे प्रोराटा है, टोटल कितना शेयर इशू करना था इशू के कॉलम में, और जितना एप्लीकेशन आया इस टोटल के कॉलम में, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, कितनों को कितना मिला ये आप इसमें देख सकते हो, जो एक्स करके है। दूसरा हम एक्सेस मनी निकालते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है प्रॉपर तरीके से। फिर हम कहाँ एडजस्ट करेंगे उस चीज़ को देखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे आगे के क्वेश्चन हम तभी कर सकते हैं जब आपको ये बेसिक क्लियर हो। तो अगली क्लास में हम क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बेसिक की ऑलरेडी मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, थैंक यू।